हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तो आज तारीख 15 मार्च 2022, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, रूस यूक्रेन मसले के चलते आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। 8 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है भारत में भी महंगाई। फरवरी में महंगाई 6.07% बढ़कर सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। आरबीआई की तय लिमिट को भी पार कर गई है। और अब तो देखिए, आम आदमी को एक और बड़ा झटका लगा है। मैगी, चाय, कॉफी और दूध के भी दाम बढ़ चुके हैं। अब आपको इनकी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। मैगी और कॉफी के शौकीनों के लिए बड़ा झटका है। आज से ही आपको ज्यादा रेट देनी पड़ेगी। और ऐसे में दोस्तों, जो मैगी का पैकेट 12 रुपए का आता ना, उसके अब आपको 14 रुपए देने पड़ेंगे। कंपनी ने लागत बढ़ाने का फैसला लिया है। 2 मिनट में बनने वाली मैगी 2 रुपए महंगी हो गई है। और मैगी के अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर ने चाय, कॉफी की कीमतों को भी बढ़ा दिया है। चाय और कॉफी के दाम 14% तक बढ़ गए हैं। ताजमहल की चाय की कीमतें भी 3.7% से लेकर 5.8% तक बढ़ गई हैं। और मिल्क पाउडर, जो दूध का सूखा पाउडर आता है, वो भी महंगा हो गया। नेस्ले के मिल्क पाउडर के पैकेट के अब आपको 75 रुपए की जगह 78 रुपए देने पड़ेंगे। तो इस तरह से आम आदमी को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। देखिए, एक रिपोर्ट का एनालिसिस, लगातार 11वें महीने डबल डिजिट में थोक महंगाई दर बढ़ी है। फरवरी में 13.11% रही महंगाई। खाने पीने की चीजों और ईंधन के दाम और भी ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। अप्रैल 2021 से और भी ज्यादा महंगाई बढ़ सकती है। होली के मौके पर डिमांड बढ़ने से मावा वगैरह भी महंगा हुआ है, जो मिठाइयों में काम आएगा होली के त्योहार के चलते। इसीलिए दूध के मावा की कीमतें भी बढ़ गई हैं। हालांकि आम आदमी के लिए एक राहत भरी बात ये निकल कर आ रही है कि एनएसओ के सर्वे में यह दावा किया गया कि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर घटकर 12.6% पर हो गई है। एनएसओ का मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के सर्वे में ये बात पता चली है। वह देखिए, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में पेश किया जम्मू कश्मीर का बजट 1.42 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रहा। अच्छा, हाल ही में आरबीआई ने, आपको पता होगा दोस्तों, पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर यह लिमिट लगाई थी कि ये बैंक अब नए ग्राहक नहीं जोड़ पाएगा। तो आरबीआई के उस लिमिट के बाद पेटीएम के शेयर 12% तक गिर गए, क्योंकि पेटीएम ने कुछ चीनी कंपनियों के साथ डेटा शेयर किया था और इसीलिए आरबीआई ने पेटीएम पर यह लिमिट लगाई थी। और आरबीआई की लगाई गई इस लिमिट के असर के चलते पेटीएम के शेयर गिर गए और इसके शेयर होल्डर्स को नुकसान उठाना पड़ा। इंडियन रेलवे की तरफ से होली के त्योहार पर 6 और स्पेशल रेलगाड़ियों का चलाने का ऐलान किया है। होली, धुरंडी, शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी के मौके तक ये रेलगाड़ियां चलती रहेगी, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं, ताकि गाँव शहरों में यात्री इधर उधर जाते आते हैं त्योहारों के मौके पर, तो भीड़ भाड़ नहीं रहे। इसलिए रेलवे ने कुछ और एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाई है। बैंकिंग न्यूज अपडेट देखिए, यस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी में 0.75% ब्याज की बढ़ोतरी की है। और उसके बाद अभी यस बैंक की एफडी पर लेटेस्ट रेट क्या मिलेगा, तो इसके डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। 3 से 10 साल के टेन्योर के लिए 7% तक की ब्याज दर भी दे रहा है यस बैंक। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। और इस फैसले के चलते कई जिलों में आज स्कूल, कॉलेज वगैरह भी बंद रहेंगे। कर्नाटक बंगलुरु में भी पाबंदियों की घोषणा की गई है। और एक आदेश के मुताबिक पूरे बंगलुरु में शैक्षणिक संस्थानों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की सभा, आंदोलन, विरोध और दूसरी शांति भंग करने वाली गतिविधियों पर भी प्रतिबंध यानी कि रोक रहेगी। और ये रोक आज 15 मार्च से शुरू होकर 21 मार्च तक जारी रहेगी। देखते दोस्तों, हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से आज क्या फैसला आता है। जो भी माननीय उच्च न्यायालय की ओर से फैसला आएगा, मैं आपको अपडेट इसी चैनल डीएलएस न्यूज के ऊपर बता दूंगा। ओके, वहीं देखिए दोस्तों, सरकार ने 12 से 14 साल तक के बच्चों के लिए भी कोरोना वैक्सीन लगाने की घोषणा कर दी है। कल ही देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया। और अब हमारे देश में 12, 13 और 14 साल तक के बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन लग सकेगी। जैसा कि आप जानते होंगे दोस्तों कि इससे पहले सरकार ने 15 साल से ऊपर के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन लगाने की इजाजत दी थी। और अब 12 से 14 साल तक के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। 16 मार्च से यानी कि कल से ही कोर्बोवैक्स वैक्सीन लगेगी। और इसके अलावा सरकार ने कोरोना वैक्सीन में एक नियम ये भी बदला कि 60 साल से ऊपर के जितने भी वरिष्ठ नागरिक है हमारे देश में, वो सभी अब बूस्टर डोज लगा पाएंगे। यानी कि बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज या कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज के लिए जो सरकार की तरफ से पहले जो नियम, कानून, कायदे, शर्तें थी ना, उनको हटा दिया गया। अब 60 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति, बुजुर्ग कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगा सकता है। और इसके अलावा 12, 13 और 14 साल तक के बच्चों के लिए कल से ही कोरोना वैक्सीन टीकाकरण शुरू हो जाएगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जरूरी बातें हैं कि बच्चों के वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, कौन सी वैक्सीन लगेगी। तो इसका तो मैं आपको बता दिया कि कोर्बेवैक्स लगाई जाएगी। इसके भी 2 डोज लगेंगे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 दिनों के अंतराल के बाद। और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप कोविन पोर्टल पर और इंडियन गवर्नमेंट के हेल्थ अपडेट पोर्टल पर देख लीजिएगा। और बाकी दोस्तों, इससे संबंधित कुछ और सवाल जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग मैंने सेपरेट वीडियो कल शाम को ही डीएलएस न्यूज के ऊपर डाला है। तो आप चाहे तो इस वीडियो को आकर देख लीजिएगा। इसमें बच्चों से संबंधित कोरोना वैक्सीन के सारे सवाल जवाब क्लियर कर दिए हैं। ओके, और आज 15 मार्च को सभी राज्यों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव बातचीत भी करेंगे। 12 से 14 साल के बच्चों के कोरोना टीकाकरण पर चर्चा करेंगे, तैयारियों का जायजा लेंगे, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों,
दोस्तों बॉक्स ऑफिस अपडेट। पुष्पा फिल्म के बाद अब बॉक्स ऑफिस पर द कश्मीर फाइल्स का धमाका देखने को मिला। 3 दिन में ही 25 करोड़ पार कर गई इसकी कमाई। द कश्मीर फाइल्स का कलेक्शन 3 दिन में 325% तक बढ़ा। भारी डिमांड आई तो स्क्रीन की संख्या भी 600 से बढ़ाकर 2000 की गई। और इसके अलावा दोस्तों अब त्रिपुरा राज्य में भी द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया। हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात सरकार पहले से ऐलान कर चुकी है इसका, और गोवा सरकार ने भी ऐलान कर दिया। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से फैसला लिया गया, द कश्मीर फाइल्स मूवी अब टैक्स फ्री रहेगी। तो लगभग 6-7 राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया। और फिल्म को कोई भी राज्य सरकार दोस्तों टैक्स फ्री करती है ना, तो उसका असर आम ग्राहकों के मूवी टिकट पर भी देखने को मिलता है। अब आपको मूवी टिकट सस्ता मिलेगा इन राज्यों में, है ना। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने के लिए मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मियों को अवकाश मिलेगा, छुट्टी मिलेगी। कश्मीर के घटनाओं पर आधारित है ये फिल्म, जो कि कश्मीरी पंडितों के पलायन के दर्द को बयां करती है। इस फिल्म को देखकर हर कोई भावुक हो रहा है। अच्छा, वहीं खेल समाचार पर अपडेट देखिए। इंडिया वर्सेस श्रीलंका के सेकंड टेस्ट में भारत ने घर में जीती लगातार 15वीं टेस्ट सीरीज। ऐसा करने वाली दुनिया की एकमात्र टीम बन चुकी है। टीम इंडिया ने लगातार 15वीं होम सीरीज भी जीत ली है, ये रिकॉर्ड बना दिया। दूसरे टेस्ट में श्रीलंका को 238 रन से हराकर क्लीन स्वीप किया। बुमराह के 8 विकेट रहे, ऋषभ मैन ऑफ द सीरीज रहे। श्रीलंका की पहली पारी 109 रनों पर ही सीमित गई थी, तो वहीं भारत ने दूसरी पारी में 9 विकेट पर 303 रनों को घोषित कर 447 रनों का लक्ष्य दिया। बुमराह ने पहली सफलता दिलाई। दूसरे दिन भारत ने श्रीलंका पर कसा शिकंजा, और इस मौके पर श्रेयस अय्यर को आईसीसी यानी कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल ने सलाम भी किया। फरवरी माह के प्लेयर ऑफ द मंथ भी बने अय्यर। महिलाओं में न्यूजीलैंड की एमिलिया कर ने बाजी मारी। वहीं कल के इस टेस्ट सीरीज क्रिकेट में कुछ अमेजिंग मोमेंट्स भी देखने को मिले। देखिए आप, किंग कोहली ने की बुमराह की नकल, विराट ने जसप्रीत का फनी एक्शन दोहराया तो हंसी नहीं रोक पाए साथी खिलाड़ी। चलिए अगले बड़ी खबर देखिए दोस्तों। किसान भाई लोग फिर से आंदोलन के रास्ते पर आ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कल ही दिल्ली में बैठक की और उसमें फैसला लिया गया 21 मार्च को देश भर में फिर से किसान भाई लोग रोष प्रदर्शन करेंगे, और 25 मार्च को चंडीगढ़ से ट्रैक्टर मार्च भी निकालेंगे। फिर से किसान भाई लोग ट्रैक्टरों पर चढ़ेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक में नई रणनीति बनाई है। दरअसल अब किसानों के फिर से आंदोलन शुरू करने का पीछे कहना यह है कि केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया जा रहा है। चुनाव के बाद अब मांगों को लेकर किसान भाई लोग संघर्ष करेंगे, और 21 मार्च को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है किसान मोर्चा ने। और किसानों का कहना है कि 11 से 17 अप्रैल तक एमएसपी गारंटी सप्ताह का भी पालन करेंगे। तो देखते हैं अब सरकार की तरफ से किसानों के लिए एमएसपी वगैरह पर आगे और क्या फैसला आता मैं आपको बता दूंगा। वह देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नई सरकार गठन के साथ होगा वादों पर भी काम। होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेगा, महिलाओं के लिए बस यात्रा भी फ्री रहेगी, और इसके अलावा मेधावी छात्राओं को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार स्कूटी देने की तैयारी भी कर रही है। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हमने चुनाव से पहले जो वादे किए वो निभाएंगे, और उन पर सरकार अमल करना भी शुरू कर चुकी है। नई सरकार के गठन की तस्वीर साफ होने के बाद मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की, और इसमें होली पर रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त देने पर भी विचार हुआ। और इसके अलावा 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था भी की जाएगी। तो देखते हैं यूपी सरकार की तरफ से इस पर ऑफिशियली कब अनाउंसमेंट आता है। जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। और बाकी देखिए दोस्तों, योगी 28 साल पहले हुए झगड़े से बने एंग्री यंग मैन, फिर उनकी राजनीति में एंट्री हुई। अब दूसरी बार यूपी का सीएम बन उन्होंने इतिहास रच दिया। जी हाँ, कहने का मतलब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के योगी सरकार बनाने तक का सफर कैसा रहा, इसकी कुछ ओवरव्यू आप देख सकते हैं। 1993 में पौड़ी गढ़वाल से 21 साल का एक लड़का घर से नौकरी करने की बात कहकर निकलता है। उसके बाद वे सीधे यूपी के गोरखपुर धाम पहुंच जाते हैं। फिर महंत अवैधनाथ उनसे काफी प्रभावित होते हैं और उनसे एक गुरु दीक्षा भी प्राप्त करते हैं। आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय सिंह बिष्ट है, और इसी गुरु दीक्षा के समय इनका नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ रख दिया। चलिए अगले बड़ी खबर देखिए। हेल्थ से जुड़ा अच्छा अपडेट है। नई टेक्नोलॉजी से एमआरआई स्कैन में बचेगा समय। सिर्फ 20 सेकंड में दिल की बीमारी का पता लग सकेगा। ये किसी डॉक्टर के मुकाबले 40 गुना तेज होगा। फिलहाल एमआरआई स्कैन में 45 से 90 मिनट तक का समय भी लगता है। और सिर्फ अमेरिका का डेटा देखिए आप, हर साल 12 लाख से भी ज्यादा लोग दिल की बीमारी के चलते मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो कि एमआरआई का फुल फॉर्म है, एमआरआई स्कैन करवाते हैं। एमआरआई कराने में अभी लगभग 45 से 90 मिनट यानी कि 1 घंटे 1.5 घंटे का समय लगता है। लेकिन ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने यह समय को कई गुना कम कर दिया। ब्रिटेन हार्ट फाउंडेशन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का प्रयोग करते हुए एमआरआई मशीन डिजाइन की है, और इसकी मदद से 20 सेकंड में ही किसी भी तरह की हार्ट डिजीज या ब्लॉकेज का पता लगाया जा सकेगा। और ये टेक्नोलॉजी वाकई में मेडिकल साइंस में एक चमत्कार की तरह साबित होगी, जो कि मेडिकल साइंस के टाइम को कम करके इलाज को बेहतर बनाने में कारगर सिद्ध होगी। एक ऐसे वैज्ञानिक रिसर्च देखिए आप, उम्र बढ़ानी है तो टहलना जरूरी है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने दावा किया कि रोजाना जो 6 से 10,000 तक कदम चलता है ना, तो मौत का खतरा 53% तक कम हो जाता है। वॉकिंग करना हर उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद होता है, और इसीलिए तो डॉक्टर वैज्ञानिक हमेशा हमें यह सलाह देते रहते कि थोड़ा पैदल जरूर घूमें आप रोजाना।
रोजाना। ये रिसर्च अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स के वैज्ञानिकों ने की है और इसे लेंसेट पब्लिक हेल्थ जर्नल में भी प्रकाशित किया गया। वैज्ञानिकों ने 4 महाद्वीपों के 50,000 से भी ज्यादा लोगों पर रिसर्च की और इससे पता चला कि रोजाना पैदल चलने से लोगों की सेहत अच्छी होती है और उम्र लंबी होती है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अप्रैल से ही 8 गुना महंगा होगा 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन। सरकार ने इसको लेकर कुछ नए नियम जारी किए हैं और ये नियम देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को छोड़कर पूरे देश में लागू होंगे। अब 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों का री रजिस्ट्रेशन 8 गुना तक ज्यादा महंगा पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा जारी एक नए आदेश के मुताबिक जहां पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों को 15 और 10 सालों के बाद डी रजिस्टर्ड माना जाता है और ऐसे में 1 अप्रैल से सभी 15 साल पुरानी कारों के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने के लिए 5,000 की कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसकी अभी रेट मात्र 600 रुपए है। इसके साथ ही 2 व्हीलर, मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह के लिए 300 रुपए की जगह पर आपको 1,000 रुपए देने पड़ेंगे और इम्पोर्टेड कारों की कीमत 15,000 के बजाय 40,000 हो जाएगी री रजिस्ट्रेशन में, है ना। अप्रैल के महीने से ये नए नियम लागू होंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में बड़ी घोषणा की कि डिफॉल्टर किसानों का ब्याज माफ किया जाएगा। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 30 लाख हितग्राहियों को आवास देने का प्राविधान भी किया गया। जितने भी डिफॉल्टर किसान हैं उनके लोन का ब्याज अब नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल माफ किया जाएगा। अच्छा वहीं देखिए 15 मार्च को होगी बीजेपी संसदीय दल की बैठक। आज पार्टी ने सभी सांसदों से मीटिंग में उपस्थित रहने का निर्देश भी दिया है। चलिए आज के मौसम अपडेट भी देख लेते हैं। देखिए मौसम विभाग का कहना है कि देश के तमाम हिस्सों में पारा चढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है। गुजरात और महाराष्ट्र में तो लू चलने की चेतावनी भी जारी की गई है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में इस बार खूब तपाएगी गर्मी, लू को लेकर अलर्ट जारी किया। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 15 मार्च 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर हल्की बारिश हो सकती है और बाकी तो सभी राज्यों में भीषण गर्मी ही रहेगी। सौराष्ट्र, कच्छ के कुछ हिस्सों में, तटीय महाराष्ट्र, पश्चिमी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में भीषण गर्मी और लू की संभावित स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। गुजरात क्षेत्र के तटीय क्षेत्रों के अलग अलग हिस्सों में हीट वेव वही लू चलने की संभावना है। ओके, मौसम अपडेट के बाद सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट देखिए आप। सोने में 362 रुपए की गिरावट आई और चांदी भी लूट की है। सोना 362 टूट कर अभी 52,443 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। तो वहीं चांदी में 612 रुपए की बड़ी गिरावट आई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 69,665 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी कोरोना पॉजिटिव हुए। पीएम मोदी ने जल्द इनके स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं दुनिया भर में कोरोना के एक्टिव केस अभी 6 करोड़ पार हो चुके हैं। चीन के 3 शहरों में लॉकडाउन भी लग चुका है, एक बार फिर से कोरोना फैलने के चलते। हालांकि भारत में राहत की बात है, अब धीरे धीरे कोरोना कम हो रहा है। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना से 2503 यानी कि लगभग 2,500 नए मामले आए, जबकि देश भर में अभी एक्टिव केस की संख्या 36,168 है, यानी कि सक्रिय मामले भी काफी कम हो रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है और खास करके होली वगैरह के त्योहार आ रहे हैं, इन पर भी ध्यान रखें, है ना। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए। जेईई मेंस एग्जाम को स्थगित कर दिया और अब इन तारीखों पर होगी परीक्षा। एनटीए की तरफ से नया शेड्यूल जारी किया गया। दरअसल दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की डेट क्रॉसिंग के चलते जेईई मेन सेशन 1 की परीक्षा की तारीखों को बदला गया। अब 4 मई तक होंगे एग्जाम। ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, कल ही मुंबई में 12वीं का केमिस्ट्री का पेपर लीक हो गया और उसके बाद कोचिंग टीचर को भी गिरफ्तार किया गया। ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। महाराष्ट्र बोर्ड की 12वीं क्लास का केमिस्ट्री का पेपर लीक हुआ। एग्जाम से पहले ही व्हाट्सएप पर पेपर भेजे गए। कोचिंग संचालक अरेस्ट किया गया। उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम की तारीखों की घोषणा भी हो चुकी है। मार्च से शुरू होगी परीक्षा। 18 अति संवेदनशील केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा रहेगी। 28 मार्च से इसके एग्जाम शुरू होंगे। ओके, एजुकेशनल खबरों के बाद फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। देखिए, झारखंड राज्य में 20 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट बनाने का लक्ष्य तय किया है सरकार ने। अच्छा वहीं देखिए, पेट्रोल की कीमतों को लेकर सरकार का बड़ा बयान आया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पेट्रोल की कीमतों को लेकर भारत और अन्य देशों की तुलना पब्लिक को बताए हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा, जर्मनी, यूके, फ्रांस, स्पेन, श्रीलंका वगैरह में पेट्रोल की कीमतें 50% से लेकर 55-58% तक भी बढ़ी है, जबकि भारत में सिर्फ 5% तक की बढ़ी है। वहीं कल ही रूस ने भारत को एक बड़ा ऑफर दिया। पेट्रोल डीजल के साथ अब यूरिया भी ले लो सस्ते में। जी हाँ दोस्तों, भारी प्रतिबंधों के बीच सस्ते रेट पर भारत को तेल बेचेगा अब रूस। बेलारूस से खरीदा जाएगा फर्टिलाइजर वगैरह भी, जो किसानों का खाद वगैरह होता है वो। वह देखिए, पुरानी दिल्ली के हेरिटेज पार्क का राष्ट्रपति करेंगे उद्घाटन। 20 मार्च को होने वाले इस उद्घाटन में उत्तरी निगम ने युद्ध स्तर पर काम करना भी शुरू कर दिया। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर आने की न्यू रेनो क्विड MY22 लॉन्च हो चुकी है। इसमें आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसा फीचर भी मिलेगा। शुरुआती कीमत 4.49 लाख रुपए। टेक न्यूज में अपडेट देखिए, इंस्टाग्राम पर जल्द ही सब्सक्रिप्शन का फीचर आएगा। यूजर्स को एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा और इसके लिए आपको प्रति महीने चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि जिस तरह से नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम वगैरह पर सब्सक्रिप्शन होता है ना, वैसा सब्सक्रिप्शन अब आपको इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलेगा। प्रीमियम कंटेंट
कंटेंट एक्सेस करने के लिए। अच्छा, व्हाट्सएप पर भी इस तरह का अपडेट आएगा दोस्तों कि अब आप किसी मैसेज को एक से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। व्हाट्सएप जल्द ही मैसेज फॉरवर्डिंग की लिमिट पर पाबंदी लगाने जा रहा। साथ ही देखिए दोस्तों, पंजाब के इस जिले में बना सबसे बड़ा सोलर ट्री गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। लुधियाना ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है और यहाँ पर सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री लुधियाना में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मशीनरी की तरफ से तैयार किया गया। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि इस सोलर ट्री को बनाने में 9 महीने लगे, जिस पर 40 लाख रुपए से भी ज्यादा का खर्च आया। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक ऐसे नवजात का वीडियो वायरल हो रहा। बिहार के बक्सर के ये नवजात पुष्पा स्टाइल में इसका वीडियो वायरल हो रहा। पिता ने मैं झुकेगा नहीं डायलॉग पर वीडियो बनाया और इस मासूम के एक्सप्रेशन भी देखिए आप, अनजाने में कितनी अच्छी एक्टिंग अदा की है। चलिए वहीं देखिए दोस्तों, भारत की मिसाइल से सहमा पाकिस्तान ने एयरफोर्स के डिप्टी चीफ और 2 मार्शल को बर्खास्त कर दिया। पूर्व हाई कमिश्नर बोले कि भारत हमारा कश्मीर हथिया लेगा। वहीं रूस और यूक्रेन मसले पर चल रहे हमले को 19 दिन हो चुके हैं। लगातार 19 दिन से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है। देखिए, मारियोपोल में रूसी बमबारी में अब तक 2500 लोगों की जान जाने की खबर है। शरणार्थियों से यूरोप में कोरोना का खतरा भी बढ़ रहा है। वहीं यूक्रेनी प्रेसिडेंट ने घायल सैनिकों का हौसला बढ़ाया। जेलेंस्की ने अस्पताल में जवानों को अवार्ड दिए, सेल्फी ली और कहा कि दोस्तों जल्दी ठीक हो जाओ। मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही दोस्तों कि क्या रूस अब पोलैंड पर भी हमला करेगा, क्योंकि पेट्रियट मिसाइल की तैनाती से पुतिन की बेचैनी बढ़ गई। ये 100 किलोमीटर दूर मार गिराएगी रूसी मिसाइल को। अच्छा, राजस्थान रोडवेज ने श्रद्धालुओं को बड़ा ऑफर दिया। 30% तक छूट के साथ केला देवी मेले का सफर ले पाएंगे आप। और ये बसें आगामी 29 मार्च से 17 अप्रैल तक चलेगी। तब तक अगर आप रोडवेज में इस मेले के लिए जाते हो तो आपको टिकट में 30% तक का डिस्काउंट मिलेगा। वह देखिए, पंजाब में अनमोल रतन सिद्धू संभालेंगे पंजाब के नए एडवोकेट जनरल की कमान। होली के बाद राजधानी दिल्ली एनसीआर में मकान, दुकान और जमीन खरीदने का शानदार मौका रहेगा आपके पास। अगर आप भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में मकान, दुकान, प्लॉट, फ्लैट वगैरह खरीदना चाहते हैं ना, तो आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है। दरअसल जिला प्रशासन ने रेरा के तहत बकाया भुगतान नहीं करने पर यहाँ के कई बिल्डर्स की कुर्क की गई करोड़ों की संपत्ति ई नीलामी करवाने का फैसला किया है। और ऐसे में होली के बाद आप भी इस संपत्ति में ई नीलामी के लिए ऑक्शन में फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन ही डीडीए के पोर्टल के जरिए। ओके, वह देखिए, सिख कर्मचारियों और यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब एयरपोर्ट पर ले जा सकेंगे कृपाण। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से देश के हवाई अड्डों पर कृपाण को लेकर प्रवेश करने की पाबंदी को समाप्त कर दिया। कृपाण जो कि सिख लोग जो होते हैं ना दोस्तों, वो अपने साथ वेशभूषा की ही तरह, उनका ये एक रिवाज है, संस्कृति है उनका। ये एक इस तरह का औजार होता है कृपाण जैसा, इसको साथ में रखते हैं। छोटा सा चक्कू तलवार का बीच का टूल होता है। तो एयरपोर्ट पर अब कर्मचारी और यात्री दोनों ही कृपाण को साथ में ले जा सकेंगे। इतने दिन इस पर पाबंदी लगा रखी थी, तो इसको खुल कर दिए है ना। और वह देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि साल 2023 तक कांग्रेस देश के हर राज्य से बाहर हो जाएगी। बशर्त कोई चमत्कार नहीं हुआ तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा देश भर से। वहीं टेक्नोलॉजी से खबर देखिए, गेमिंग सर्विस सेगमेंट में वोडाफोन आइडिया की एंट्री हुई है। कंपनी अपने ग्राहकों को 250 से ज्यादा फ्री गेम्स का एक्सेस देगी। सर्विस में 1200 से ज्यादा गेम्स शामिल है। वोडाफोन आइडिया का कहना है दोस्तों कि रिचार्ज के साथ अब आपको मुफ्त गेमिंग का लुत्फ भी मिलेगा। कंपनी की तरफ से इसका ऐलान किया गया है। अच्छा, साथ ही देखिए, अब एनबीएफसी से कर्ज लेना होगा सस्ता। आरबीआई ने अधिक ब्याज और शुल्क दर पर लगाई रोक। एनबीएफसी का मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां जो है ना, उनसे अब अगर आप लोन लेते हो, कर्ज लेते हो, तो अब आपको सस्ता मिलेगा, क्योंकि इन कंपनियों के द्वारा ज्यादा ब्याज और शुल्क लगाने पर आरबीआई की तरफ से रोक लगा दी है। अब ये कंपनियां बैंकों से ज्यादा ब्याज नहीं वसूल पाएगी। इसके नियमों के बारे में ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं आईपीएल पर अपडेट देखिए, गुजरात टाइटंस की नई जर्सी हुई लॉन्च। हार्दिक पांड्या के साथ जय साहब भी आए नजर। इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स की भी नई जर्सी लॉन्च हो चुकी है। तस्वीर आप देख सकते हैं, ऋषभ पंत और वार्नर नई जर्सी में नजर आए। आरसीबी आज करेगी कप्तानी का ऐलान। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शुरू की नई सर्विस। अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में एक साथ आपको कई सुविधाएं मिलेगी। ये सुविधा ऑनलाइन मोबाइल नंबर अपडेट कराने की भी है और ये डिजिटल ऑन बोर्डिंग सुविधा है जो बैंक के माइक्रो बैंकिंग कस्टमर को दी जाएगी। अब इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी आपको मोबाइल नंबर अपडेट कराने के बाद। वहीं देखिए, बड़ी खबर, किसानों की गेहूं तुलाई में अब जरा से भी गड़बड़ी नहीं होगी। सरकार ने नई व्यवस्था बनाई है। जी हाँ, किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है। नए निर्देश के मुताबिक जिस दिन पहले बुकिंग हो चुकी है, उस स्लॉट को दूसरे किसान बुक नहीं कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में खरीदी केंद्रों पर अब किसानों की कतार नहीं दिखेगी। समर्थन मूल्य पर अनाज बेचने वाले किसानों को बुक माई शो के जैसे ही स्लॉट, दिन और समय बुक दिया जाएगा और इस तरह से कुल मिलाकर के किसान भाई लोगों के साथ गड़बड़ी नहीं होगी। उनकी फसल का अच्छा दाम उन्हें मिल पाएगा। वह देखिए, राजधानी दिल्ली में जून तक शुरू हो जाएंगे 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। 2 रुपए प्रति यूनिट में आप गाड़ियों को चार्ज कर पाएंगे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने यह टारगेट रखा है। अच्छा देखिए, त्रिपुरा राज्य में पहली बार बनाए गए ऑर्गेनिक रंग। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि इसी से होली खेलें। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव का कहना है कि ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक रंगों के साथ होली खेलें ताकि इससे आपकी स्किन, त्वचा वगैरह को भी नुकसान नहीं होगा। वहीं देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की बड़ी घोषणा, 88 लाख उपभोक्ताओं का बिजली बिल बिल्कुल माफ किया जाएगा। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को विधानसभा सदन में बड़ी घोषणा की है। एक तो किसान भाई लोगों के लिए घोषणा की थी, डिफॉल्टर का लोन का ब्याज माफ होगा। इसके अलावा ये बिजली बिल की घोषणा भी की है। कोविड काल के दौरान आए 88 लाख उपभोक्ताओं के बिजली बिल माफ किए जाएंगे। कोरोना काल के समय से जो जिनका बिजली बिल बकाया चल रहा ना, उनको अब सरकार बिल्कुल माफ करेगी। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में शहरों की रेटिंग के आधार पर सफाई कर्मचारियों को नकद पुरस्कार भी दिया जाएगा, 1000 रुपए तक का, है ना। वही देखिए दोस्तों, तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला, 15 मार्च से सभी स्कूलों में चलेगी हाफ डे क्लासेज। सरकार के आदेश के मुताबिक राज्य के सभी स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक खोले जाएंगे। ये नया टाइम टेबल स्कूलों में 15 मार्च से लागू होगा। तेलंगाना सरकार की तरफ से 10वीं तक के सभी स्कूलों में मंगलवार से हाफ डे क्लास चलाने की घोषणा की है। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जहां पर 3 नदियां मिलती है दोस्तों, उस संगम स्थल को क्या कहा जाता है। मतलब जहां 3 नदियां मिलती हैं उस स्थान को, संगम को क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट, PC, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।